रेसिलियंस पुस्तक के राइटर हैं एरिक गार्टनर। उनके दोस्त जैक वॉकर अफगानिस्तान युद्ध के बाद अपने घर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसे युद्ध में होता है वैसे ही उसका एक नया फ्रंट लाइन खुल जाता है और वो घर की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसको। उसके ब्रदर की मृत्यु हो जाती है और उसका बिजनेस खराब हो जाता है और उसको शराब की लत लग जाती है और दोस्तों वो शराब पीते पीते गिर जाता है। तो कई एक बारी वो अरेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए वो अपने दोस्त को पत्र लिखता है कि मैं ऐसे ऐसे संकट में हूँ। तो जो ये राइटर है ये उसको पत्र में बताता है कि इस संकट से कैसे उभर सकते हैं और बहुत से बड़े बड़े योद्धा इन संकटों से निकले हैं। तो आप भी इस संकट से निकल सकते हैं। तो वो जो क्या बताते हैं वो इस पुस्तक में लिखा गया है। सितंबर 1965 को जेम्स स्टोकडेल नामक एक व्यक्ति जो वियतनाम वार के अंदर जिसको वियतनामियों ने नीचे गिरा दिया था, वो उसकी टांग भी टूट गई थी, लोगों ने उसको बहुत पिटाई भी करी। तो जब उसको प्रिजनर बनाकर ले गए तो उसको बहुत सारी यातनाएं दी गई। बहुत संघर्ष में उसको जीवन मिला। वहाँ पर जेल के अंदर उसको अकेला रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया। दोस्तों 7 साल तक वो ऐसे उस चीज़ों को सहन करता रहा, सारी बातों को। और दोस्तों फिर भी उसने अपना फेथ ख़त्म नहीं होने दिया। उसने विश्वास रखा और दोस्तों डिसिप्लिन बनाकर वहाँ पर रहा। और दोस्तों उसको जैसे ही टॉर्चर देने लगते थे तो वो कभी तो वो अपना फेस बदल लेता था, अपनी शक्ल छुपा लेता था। और दोस्तों कभी वो अपनी कलाइयों की नसों को काट लेता था ताकि उसको टॉर्चर ना किया जाए। और अंत में वियतनामीज ने उसको टॉर्चर करना बंद कर दिया। तो दोस्तों उसके फेथ की वजह से उसको बाद में जेल से छोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये जो है कहानी हमारे को रेसिलियंस के बारे में बताती है कि संघर्ष का सामना कैसे करना होता है। तो ये प्रिंसिपल फेथ के बारे में बताता है, संघर्ष के बारे में बताता है और साथ में वो एक लीडर भी बन जाता है वहाँ पर जेल के अंदर। और वो कोड वर्ड्स के अंदर बात करते हैं आपस में सारे जो भी कैदी हैं और वो सभी का मनोबल बढ़ाता रहता है। इसलिए दोस्तों बाद में जब वो जेल से छूटते हैं तो वहाँ जो स्टाफ कॉलेज है उसको प्रिंसिपल प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बाद में उसको एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है 1976 में और वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक संघर्ष की कहानी, रेसिलियंस की कहानी है। जो ये पुस्तक है रेसिलियंस जिसको लिखा है एरिक ग्रिटन ने। तो इस पुस्तक में एक रेडमंड रेमोस नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई गई है जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका युद्ध के अंदर लैंड माइंस के ऊपर एक पैर आ जाता है और वो उसकी टांग चली जाती है। तो दोस्तों उसके पास जीवन में 2 ही चॉइस हैं, या तो वो अपने आप को सेल्फ पिटी करके अपने आप इसी में डूबा रहे या फिर उसको पेन को फेस करे और जीवन को बदलने की कोशिश करे, उस संघर्ष करके उससे निकलने की कोशिश करे। तो दोस्तों वो प्रोस्थेटिक यूज करता है और अपनी उस वाली जो है मेहनत से वो खुद जो है अपने आप को उस संकट से उभार कर पैरा ओलंपिक के अंदर भी मेडल लेके आता है। दोस्तों तो ये उसकी कहानी हमारे को सिखा रही है कि जो पेन को फेस सहन करता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, सफरिंग से जो उसको विजडम आती है, जो डर को वो अपने साहस में बदलता है। तो दोस्तों इसी को रेसिलियंस कहते हैं, जो हमारे जीवन में लचीलापन आ जाता है, संकट को सहन करके संकट से उभरने की शक्ति हमें मिलती है, हमारा फेथ हमारे को वहां ले जाता है। तो ये कहानी हमारे को सिखा रही है रेसिलियंस। तो फ्रंट लाइन वह जगह है जहां पर डर, संघर्ष, पीड़ा ये सब होता है, लेकिन अगर हमारे को जीवन का पर्पस मिल जाता है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सपोर्ट मिलती है, तो हम उस संघर्ष का भी सामना करके एक्सेप्ट करके
हम सक्सेस हो सकती है। इसलिए ये पुस्तक बताती है कि उस संकट से उभरना है, कैसे निकलना है, पॉजिटिव एक्शन के साथ निकलना है। पॉजिटिव थिंकिंग से दोस्तों कुछ नहीं होता जब तक हम पॉजिटिव एक्शन नहीं करते। हमें जब मीनिंगफुल लाइफ जीने का मकसद मिल जाता है और हम अपने प्रयत्न करने लगते हैं तो हमारी जो शक्ति है, वो फोकस है, उस संकट से उभरने के लिए हमें शक्ति मिलती है। हमारा फेथ हमें आगे लेके जाता है। तो ये पुस्तक हमें ये सिखा रही है कि संघर्ष से कैसे निकलना है। तो रिसिलियंस का मतलब है लचीलापन। तो दोस्तों ये लचीलापन हमारे जीवन में आता है कि जब हम वर्तमान स्थिति को समझते हैं और अपना रिसिलियंस विकसित करते हैं। दोस्तों ये रिसिलियंस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारी खुशी, सफलता और मीनिंगफुल लाइफ जो है इसी से बनती है। और ये जीवन के दर्द, जो हार्डशिप है, वो सभी लोगों के साथ, महान लोगों के साथ हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। इस संघर्ष से हमें निकलना होता है। तो ये कैसे हम आगे निकल सकते हैं अगर हम हार नहीं मानते हैं। और दोस्तों हमारे को जब हम इस हार से निकल जाते हैं तो ये हमें अलग दिखाती है, हमारा करैक्टर बनाती है, हमें मजबूत बनाती है। तो जब हम इस संघर्ष से गुजरते हैं तो दोस्तों जो हमारा दर्द है वो हमारा विजडम बन जाता है, हमारे अंदर बुद्धिमानी आ जाती है। और जो डर होता है वो हमारे को करेज देता है, हमें साहस देता है। और जो हमारी सफरिंग है, जो पेन है, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो दोस्तों ये हमारे को जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाती है, अपने आप को उस संकट से उभारने की हमारे को शक्ति मिल जाती है। तो संघर्ष के समय तो शुरू में तो डर लगता है और हमारे अंदर अगर ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, हम अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं तो दोस्तों हम कुछ इनसे सीखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम समझ जाते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं और हम जो है सक्सेस प्राप्त करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक पॉजिटिव एक्शन की जरूरत होती है और हमें जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने से, मीनिंगफुल पर्पस मिलने से ही हमारे को खुशी मिलने लगती है, सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में होता है, एक्शन कैसे लेना है। इससे हमारा करैक्टर बनता है। उस जो हार्डशिप को हम झेलते हैं तो दोस्तों हम खुद को और बेहतर बनाते हैं और हमें पर्पसफुल जो काम मिल जाता है, हमें पर्पस मिल जाता है। तो हमारे को उस पीड़ा को सहने की शक्ति मिलती है, उस डर को सहन करने की शक्ति मिलती है और उस पेन को भी हमें अपनी जो है शक्ति बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमारे को प्रेरित मिलती है। पुस्तक में बताया गया है कि हमें इसका अभ्यास करना है जो हमारे अंदर लचीलापन लाएगा। इसके लिए हमारे अंदर ऐसी आदतें बनानी है, डिसिप्लिन बनाना है और रूटीन बनाना होता है कि हम धीरे धीरे छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी बन जाती है और हम जो है अच्छे दोस्त बनाने लगते हैं। एक कम्युनिटी हमारी हो जाती है, एक हमारी सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो दोस्तों हमारे अंदर कंपैशन आने लग जाता है, हम एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं, अच्छी टीम वर्क हमारा हो जाता है। तो ये बताती है पुस्तक कि हमें इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है जिसे मेंटर कहा गया है। मेंटर से हमें विजडम मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। और दोस्तों जैसे ही हम ऐसा काम करते हैं, हम अपने किसी सीनियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो दोस्तों हमारे को वो शॉर्टकट भी समझ आने लगते हैं कि कैसे हमें सफलता मिलती है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया कि हमें जो काम करना है, जो भी हमारा व्यवसाय है, वो चुने जिसके अंदर हमें पर्पस मिले, जिसके अंदर हमें मीनिंगफुल लाइफ मिले। और दोस्तों दर्द से भागना नहीं है, उसको फेस करना है जिससे हमारे को विजडम मिलती है। डर को करेज में बदलना है और एक्शन से ही डर को खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये पुस्तक हमें बताती है कि हमारे को मौत को याद करना है। ये जीवन की वैल्यू देता है हमें और ये हमें बताता है कि जो हमारे बस में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये पुस्तक इस फिलॉसफी पे चलती है कि हमें पॉजिटिव एक्शन लेना है, कोई ना कोई जीवन को बेहतर बनाना है और प्रैक्टिस करने से ही हम इसको अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।